उधर अदालत में रेवड़ी संस्कृति पर बहस जारी है तो इधर जनता की अदालत में भी सियासत भारी है। अरविंद केजरीवाल ने रेवड़ी संस्कृति को लेकर बीजेपी सरकार पर तीखा वार कर दिया तो आज बीजेपी ने भी केजरीवाल के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। संबित पात्रा ने कहा कि अरविंद केजरीवाल को सिर्फ अपनी फिक्र है, वो किसी न किसी तरह अपनी और अपनी पार्टी को स्थापित करने के लिए लगातार झूठ बोलते हैं। बंधुगण, अरविंद केजरीवाल जी का एक ही मत है, एक ही उद्देश्य है, कैसे भी करके आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल जी की प्राधान्यता स्थापित हो देश में, उनके एम्बिशंस फुलफिल हो, उनकी महत्वाकांक्षा आगे बढ़े। इसलिए झूठ दिन पर दिन किस प्रकार से वो परोस रहे हैं ये हम देख रहे हैं। ये कल फ्रीबीज क्या है, वेलफेयर स्कीम क्या है, इसको लेकर लड़ाई हुई। केजरीवाल सरकार की मुफ्त योजनाओं पर संबित पात्रा ने कहा कि केजरीवाल दाना डालकर फंसाते हैं और फिर उसका जमकर प्रचार करते हैं। दरअसल चुनावी जीत के लिए मुफ्त की रेवड़ी बांटने का मामला जब अदालत में पहुंचा तो केजरीवाल ने भी अपना वकील अदालत में खड़ा कर दिया। साथ ही बीजेपी सरकार पर भी जमकर हमला बोला। केजरीवाल ने कहा कि गरीबों और सैनिकों के लिए केंद्र सरकार के पास पैसा नहीं है, जबकि अपने व्यापारी दोस्तों का करोड़ों रुपए का कर्ज माफ कर दिया गया। पिछले कुछ दिनों से जिस तरह से जनता को फ्री में मिलने वाली सुविधाओं का विरोध किया जा रहा है, जिस जबरदस्त तरीके से विरोध किया जा रहा है, कहा जा रहा है कि अगर सरकारें जनता को फ्री में सुविधाएं देगी तो सरकारें कंगाल हो जाएंगी, देश के लिए बहुत आफत पैदा हो जाएगी, इन सारी फ्री की सुविधाओं को बंद किया जाए। इससे एक मन में शक पैदा होता है कि क्या केंद्र सरकार की आर्थिक हालत बहुत ज्यादा कहीं खराब तो नहीं हो गई है। केजरीवाल ने जनता को मिलने वाली सुविधाएं केंद्र सरकार के बंद करने के मकसद को लेकर सवाल पूछा। केजरीवाल ने कहा कि क्या सरकार की माली हालत ज्यादा खराब तो नहीं हो गई। उन्होंने अग्निपथ योजना को लेकर भी मोदी सरकार पर निशाना साधा। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर हरियाणा में रेवड़ी संस्कृति को लेकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि स्वार्थ की राजनीति करने वाले तो डीजल पेट्रोल मुफ्त देने का ऐलान कर हमारे बच्चों से उनका हक छीनेंगे। आजकल हमारे देश में मुफ्त की रेवड़ी बांटकर वोट बटोरने का कल्चर लाने की भरसक कोशिश हो रही है। ये रेवड़ी कल्चर देश के विकास के लिए बहुत घातक है। इस रेवड़ी कल्चर से देश के लोगों को और खास करके मेरे युवाओं को बहुत सावधान रहने की जरूरत है। हालांकि जिस वक्त पीएम मोदी रेवड़ी संस्कृति को लेकर सवाल उठा रहे थे, ठीक उसी वक्त यूपी में योगी सरकार ने बुजुर्ग महिलाओं को सरकारी बस में मुफ्त यात्रा करने की सुविधा जल्द देने का ऐलान किया। उन सभी बसेज में पूरे प्रदेश के अंदर सभी बहन और बेटियों को फ्री में अगले 48 घंटे के लिए, यानी आज रात्रि को 12 बजे से लेकर के और 12 अगस्त की रात्रि 12 बजे तक फ्री में यातायात की सुविधा हम लोग उन्हें उपलब्ध करवाने की कार्रवाई आज से प्रारंभ करने जा रहे हैं और इसके लिए तब तक हर जनपद में 2-2 नई बसेज भी पहुंच चुकी होंगी। तो इससे अच्छा कार्य दूसरा नहीं हो सकता कि इन बसेज का उपयोग प्रदेश की बेटियां और बहनें करेंगी। दरअसल मोदी सरकार गुजरात चुनाव के मद्देनजर केजरीवाल के मुफ्त बिजली के ऐलान को लेकर परेशान है। हालांकि मोदी सरकार मुफ्त वैक्सीन और मुफ्त राशन देने को चुनावी मुद्दा बनाती रही है, लेकिन गुजरात का रण जीतने के लिए अब कांग्रेस ने भी किसानों की कर्ज माफी का ऐलान कर दिया है। सरकार की तरफ से बार बार कहा जा रहा है कि टैक्स पेयर के पैसे गरीबों को मुफ्त की सुविधाएं देने का किसी को हक नहीं है, लेकिन विपक्षी दलों का मानना है कि संसाधनों के असमान वितरण के कारण गरीब और गरीब होता जा रहा है। ऐसे में गरीब तबके की बुनियादी जरूरतें पूरा करना सरकार की संवैधानिक जिम्मेदारी है। ब्यूरो रिपोर्ट APN।